अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि आजकल जो बिगनर बाई आई है, सही है, और जो ज़्यादातर बाई ट्रेडिंग करते हैं तो आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज बनाए, सही है। तो बहुत भाई कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग क्या करें, चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करें या आईसीटी को फॉलो करें या रेंज ट्रेडिंग करें, सही है। इसके साथ साथ आईसीटी को फॉलो करें, एसएमसी को फॉलो करें, सही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करें या ट्रेंड लाइन को फॉलो करें, सही है। तो आजकल लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज बनाए हैं, तो अभी जो बिगनर है या बहुत भाई है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस चीज़ पे ट्रेड करें, किस चीज़ पे अपनी टारगेट सेलेक्ट करें या किस चीज़ को फॉलो करें जो हमें अच्छा ट्रेडर बना दे और हमें अच्छा प्रॉफिट हो ना। तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, सही है। इससे आपकी पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा और आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको किस चीज़ को फॉलो करना है, सही है, और किस चीज़ से आपको अच्छा ट्रेडर बन जाता है, सही है। तो मेरे भाई साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो क्योंकि मेरे पास आईपैड है, मैं इस टाइम ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने पहले से ड्रा किया, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप मेरी बातों को सुनो और इसको अंडरस्टैंड करो तो आपकी पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा और आपको ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगा, सही है। ये मैं आपको 100% कहता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग बहुत इजी और 100% इंशाल्लाह एक्यूरेट हो जाएगा, सही है। तो मैं इधर से स्टार्ट लेता हूँ, सी है, चार्ट पैटर्न से। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि जिस भाई को चार्ट पैटर्न्स आते हैं तो आज मैं आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ, सी है। किसी भाई को आईसीटी का ट्रेडिंग आता है तो आज मैं आप लोगों की आईसीटी पे ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ, सी। अगर किसी भाई ने एसएमसी को उस पे अच्छा वो स्ट्रेटजी उसके लिए काम करते हैं तो आज लोग मैं स्टार्ट चार्ट पैटर्न से लेता हूँ, सही है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि किसी भाई को अगर चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड करना आता है, सही है, और वो चार्ट पैटर्न्स उसको आता है सही तरीके से, तो आप लोगों को मैं कहता हूँ कि आज आप लोगों को कोई और चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, सही है। आप लोग चार्ट पैटर्न्स पे इतना अच्छा ट्रेड कर सकते हो कि कोई और आदमी किसी और चीज़ पे इतना अच्छा ट्रेड नहीं कर सकते, सही है। अगर किसी भाई को आईसीटी का ट्रेडिंग आता है, सही है, तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको सिखाएगा कि आप लोग आईसीटी पे 100% कैसे ट्रेड कर सकते हो। इसके साथ साथ किसी भाई को एसएमसी का आता है तो आज मैं आप लोगों को एसएमसी का भी सिखाएगा कि एसएमसी पे आप लोग कितना अच्छा ट्रेड कर सकते हो, सही है। तो आज मैं आप लोगों को सब स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ, सही है। तो आप लोगों को ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चार्ट पैटर्न्स आते हैं तो आप लोग अपनी चार्ट पैटर्न्स पे प्रैक्टिस करो और इस पे ट्रेडिंग करो। अगर किसी भाई को आईसीटी का ट्रेडिंग आते है तो उस पे प्रैक्टिस करो और अपनी ट्रेडिंग अच्छा करो। और किसी भाई को एसएमसी का ट्रेडिंग आते है तो आप लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजी पे काम करो और उस पे फोकस करो, सही है। तो आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, सही है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ चार्ट पैटर्न से, सही है। तो ये मार्केट है, ये आपको कभी चार्ट पैटर्न्स पे अच्छा ट्रेड देगा, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अच्छा ट्रेड देगा, सही है। तो ये एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं, सही है। तो इधर आपको नज़र आ रही, सही है, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना, लेकिन ये बुलिश वाला, ये तो बियरिश वाला है, सही है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना तो इस पे आप लोग ट्रेड कैसे कर सकते हो, सही है। एक बार टच हुआ, दो बार टच हुआ, सही है, एक बार टच हुआ, दो बार टच हुआ। तो अगर इसके साथ साथ आप लोग इसके अंदर ट्रेड करना चाहते हो, सही है, तो आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे से सिंपल ट्रेड करो, सही है। इसके साथ साथ जब इसका ब्रेकआउट होता है तो आप लोग सीधा लॉन्ग की पोजीशन ओपन, सही है। टारगेट इसकी मिड रेंज से एक विक लेगा, वो टारगेट की जगह रखेगा, ये तुम्हारे लिए टारगेट है, सही है। तो आप लोग इधर देख सकते हो, इधर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे मार्केट ने अच्छा ट्रेड दिया, सही है। इसके साथ साथ हम लोग आते हैं वापस, इधर आपको नज़र आ रहा है डबल बॉटम, सही है, डबल बॉटम हो गया, इसकी नेकलाइन ब्रेक हो गया और इसके साथ साथ सीधा टारगेट हेड, सही है। इसके साथ साथ ये आपको नज़र आ रहा है पैरेलल चैनल, सही है। पैरेलल चैनल भी आप लोग ले सकते हो, बियरिश फ्लैग भी ले सकते हो, सही है। तो मार्केट आया बियर फ्लैग, इसको ट्रेड करने का क्या तरीका है कि आप सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करो, सही है। जब दो बार एक लाइन को टच किया जाता है तो फिर तीसरी बार वो एज अ रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट काम कर सकते हैं, इसी। लेकिन आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन के पीछे नहीं चलना, आप लोग कोई और अलाइनमेंट भी करना, इसीलिए इधर से लोग चार्ट लोग चार्ट ट्राई कर सकते हो, इसी उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाता है या रिसाइड डाइवर्जेंस, है, तो उसकी बेस पे आप लोग अपनी ट्रेडिंग अच्छा कर सकते हो।
तो उसके बाद इसका ब्रेकडाउन होगा इसी, और इसके बाद टारगेट हेड। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इधर बता दूँ सी, इधर मार्केट आपको कोई चार्ट पैटर्न नहीं बनाए सी, इधर ये छोटा टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको अच्छा ट्रेड देता है इसी, ये आपको नज़र आ रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसा अच्छा ट्रेड देता है। इसके साथ साथ ये आपको नज़र आ रही स्विंग पेलियर पैटर्न बन गए इसी, इधर से स्विंग पेलियर पैटर्न बन गए सीधा मार्केट नीचे। इधर आपको नज़र आ रही, इधर RSI डाइवर्जेंस बना, हाइडन बुलिश डाइवर्जेंस बना सी, और उसके बाद मार्केट ऊपर। तो इसके साथ साथ ये आपको नज़र आ रही ये बियर पैनट बन गया सी, ये बियर पैनट बन गया, ये आपको नज़र आ रही बियर पैनट बन गया, और इसके साथ साथ मार्केट सीधा नीचे से ये। तो इस तरह आप लोग इधर आपको नज़र आ रहे हेड एंड शोल्डर से ये, और उसके बाद मार्केट आपको नज़र आ रहे कितने ऊपर गया। इसके साथ साथ ये आपको नज़र आ रहे रेंज, इधर अभी क्या सिस्टम है, अभी इधर यही है कि मार्केट ना कोई पैटर्न बना रही चाहिए, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कन्फर्म आ जाता है, ना इधर कोई और चीज़ बनती इसी, तो इधर अभी मार्केट रेंज में होगा इसी। तो जब मार्केट रेंज में हो जाते तो आप रेंज पे अच्छा ट्रेड आप ये मार्केट आपको दे सकते हैं इसी। तो सबसे पहले तो मैं आपकी अभी सही टॉपिक पे आते इसी। तो अगर आप लोग सब कुछ सीखना चाहते हो तो सब कुछ सीखो सही है। अगर सब कुछ नहीं सीख सकते और आप बोलते हो हमारे पास टाइम ज़्यादा है या टाइम कम है, हम लोग इतना सब कुछ नहीं सीख सकता सही, तो उसके बाद आप लोग अगर किसी भाई को चार्ट पैटर्न आते ही सही है तो चार्ट पैटर्न्स पे काम करो। अगर किसी भाई को ICT का ट्रेडिंग आता है तो वो ICT पे ट्रेडिंग करो। अगर किसी भाई को SMC का आता है तो वो SMC पे ट्रेडिंग करो सही। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें सीखना ज़रूरी है और आप इस पे ट्रेड करेगा सही। अभी मैं आपको बताता हूँ ना, अगर आप लोग सिर्फ चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हो सी, तो इधर आपको नज़र आ रही ये बन गया सी, ये बियर पेनेंट बन गया। इधर फिर आपको नज़र आ रही सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना सी, ये आपको ऐसा नज़र आती सी। इधर फिर आपको नज़र आते है बियर फ्लैग बन गए सी। अगर इधर से हम ले सी तो बियर फ्लैग बन गए, इसके बाद टारगेट हेड। तो अगर किसी भाई को सिर्फ चार्ट पैटर्न आता है ना, तो आप लोग इस पे इतना ट्रेड आपको मिल जाता है कि आप लेने पे तक जाओगे सी। इसके साथ साथ ये तो बड़ा टाइम फ्रेम मैंने लिया तो ये इसलिए थोड़ा कम भी बन जाता है इसी। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आएगा तो आपको हज़ारों ट्रेड मिलेगा। अगर कोई भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता है सही है तो आप लोगों को दिन के हज़ारों ट्रेड मिलेगा सही है। क्रिप्टो और फोरेक्स में इतना कॉइन्स है कि आप देखते देखते थक जाएगा सही है। ये वॉच लिस्ट आपको नज़र आ रही। तो आप लोग ये मत सोचो कि हमको ये चार्ट पैटर्न ICT SMC सब सीखना ही ना। किसी भाई को सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस आते तो वो अपना माइंड सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्लियर कर दो, और आप लोग सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्रैक्टिस करो, आपकी इतना अच्छा ट्रेडिंग हो जाएगा कि आप हैरान हो जाएगा सी। अगर किसी भाई को SMC का आते तो वो सिर्फ SMC पे ट्रेडिंग करो सी। अगर किसी भाई को रेंज पे अच्छा ग्रिप है और रेंज पे अच्छा ट्रेड ले सकते हैं तो आप लोग सिर्फ रेंज पे प्रैक्टिस करो और आप लोग नहीं आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करो सही है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करो। एक ट्रेंड लाइन पे तुम प्रैक्टिस करो तो हज़ारों लोगों से अच्छा ट्रेडिंग करेगा सही है। इसके साथ साथ तुम सिर्फ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सिंपल प्रैक्टिस करो और उस पर अपना माइंड क्लियर करो कि सपोर्ट, तो तुम सिर्फ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्रैक्टिस करो और उस पे तकरीबन 1 महीना प्रैक्टिस करो और उस पे अपनी माइंड क्लियर करो को सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैं कैसे ट्रेड लेगा ना, तो फिर आप हज़ारों लोगों से अच्छा ट्रेड करेगा। ये मैं आपको 100% बोलता हूँ सी। इसके साथ साथ कोई भाई को चार्ट पैटर्न्स पसंद है और वो बोलते हैं कि मैं चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ सी, तो आप लोग चार्ट पैटर्न्स पे प्रैक्टिस करो कि इसका ब्रेकआउट कैसे होता है, इसके अंदर में कैसे ट्रेड करेगा सी। ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पे हज़ारों मिल जाएगा सही है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी मिलता है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी मिलता है सही है। अभी इसके अंदर ये तकरीबन 30-40 इसके अंदर बना होगा सही है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे करो, जब बड़े टाइम फ्रेम पे बन जाता है सही है। आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम देखो, अगर बड़ी टाइम फ्रेम पे बन जाती है तो बड़ी टाइम फ्रेम पे ले लो, इसका टारगेट थोड़ा बड़ा रखो सही है। छोटे टाइम फ्रेम पे मिल जाती तो छोटे टाइम फ्रेम का ले लो, उसका टारगेट थोड़ा छोटा रखो सही है। तो इस तरह आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि एक चीज़ को फॉलो करो, सही है। अगर वो चार्ट पैटर्न है या सपोर्ट रेजिस्टेंस है या ट्रेंड लाइन है या एसएमसी है, तो एक चीज़ को फॉलो करो और उस पर प्रैक्टिस करो और उस पर अपने माइंड क्लियर करो कि इस पर मैं ट्रेडिंग कैसे करेगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग 100% एक्यूरेट हो जाएगा और आपकी सब सिग्नल कन्फर्म और सही जाएगा, सही है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर किसी भाई को अभी भी डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, सही है।